हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई बायोगैस रिएक्टर स्थापित हैं। बायोगैस विकास का इतिहास काफ़ी लंबा है। इसके अनुसार आमतौर पर बायोगैस की पहली इकाई मुंबई के पास मटुंगा बेघर कुष्ठ रोग सरा में स्थापित है। भारत सरकार के माध्यम एवं सहयोग से स्थापित की गई यह घरेलू बायोगैस इकाई सफलता से काम कर रही है। आइए आज हम आपको हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना शहर लिए चलते हैं, जहां पर रतिया रोड पर भारत सरकार के माध्यम एवं सहयोग से बड़े पैमाने पर स्थापित की गई घरेलू बायोगैस इकाई सफलता से चल रही है। जी हाँ, यही वह इकाई है शशि एनर्जीज के नाम से स्थापित। यह हरियाणा प्रदेश की पहली 600 घन मीटर की संकुचित बायोगैस इकाई है। यह इकाई MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तकनीकी सहयोग एवं अनुदान से स्थापित की गई है। इस प्रकार दिन व दिन ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए MNRE ने बड़े पैमाने पर बायोगैस इकाई को लगाना जरूरी समझा एवं यह इकाई शशि एनर्जीज इसी के परिणाम स्वरूप है। टोहाना का मड़िया परिवार यहाँ का पुश्तैनी जमींदार परिवार है और श्री दीपक कुमार सिंह जी मड़िया इस इलाके के एक सफल एवं साहसिक किसान हैं। दीपक जी के संकुचित बायोगैस इकाई के विचारों को तकनीकी रूप से परखते हुए MNRE ने अनुष्ठान एवं विकास योजना के अंतर्गत इस इकाई शशि एनर्जीज को अनुदान दिया है। श्री दीपक कुमार मड़िया जी से जब पूछा गया कि इस संकुचित बायोगैस इकाई को लगाने में आपने कैसे साहस किया, तो उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई गैस की कीमतें इसका मेन कारण है। इस इकाई को लगाना लाभदायक समझा गया क्योंकि मुफ्त ही कम दामों पर लाए गए जैविक कचरे से हम ऊंचे दाम वाली गैस बनाते हैं जिसमें लागत बहुत ही कम है। अब आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा लाया गया गोबर या अन्य जैविक कचरा किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। फिर इस मशीन द्वारा इस गोबर को मिश्रण टैंक में डाला जाता है। टॉप लूप मिश्रण प्रणाली द्वारा 15 मिनट तक मिश्रित किया जाता है। गोबर का मिश्रण बनाने हेतु हम सिर्फ डाइजेस्टर के मल का ही उपयोग करते हैं, जिससे हमें बायोगैस बनाने में बैक्टीरिया का लॉस भी कम होता है और डाइजेस्टर में पानी की जगह जैविक पदार्थ ही जाता है। अब आप देखिए फीडिंग सिस्टम यानी मैनीफोल्ड प्रणाली, बहुविधि प्रणाली। मैनीफोल्ड प्रणाली के साथ डाइजेस्टर, प्री ट्रीटमेंट रिएक्टर, मिक्सिंग टैंक एवं साइनो पंप जुड़े हुए हैं। इस विधि के उपयोग से हम गोबर के मिश्रण को किसी भी टैंक में केवल एक ही पंप से डालते रहते हैं। डाइजेस्टर, अब आप इस डाइजेस्टर को देखिए। यह डाइजेस्टर CSTR
रचना का बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 फीट है। इसमें लगे हुए मिश्रण प्रणाली के उपयोग से हमें गैस का उत्पादन अधिक मात्रा में मिलता है एवं सतह पर जमे हुए कठोर मैल को जमने नहीं देता। इस डाइजेस्टर में लगी खिड़की से हम डाइजेस्टर के अंदर ये मिश्रण प्रणाली को भी आसानी से देख सकते हैं। यह गंगा स्टीमर है। इस गंगा स्टीमर से इस टैंक में लगी मिश्रण प्रणाली कार्य करती है। जी हाँ, अब इस डाइजेस्टर में बनी गैस का हम पाइप्स के माध्यम से इसे गैस बैलून में ले जाते हैं। इस गैस बैलून को ऊपर से आयरन शीट से कवर किया जाता है। इस प्रकार गैस बैलून में गैस आती है और इसमें 200 घन मीटर तक हम इसका संग्रह कर सकते हैं। इस लगे हुए वाटर स्क्रबिंग के द्वारा हम बायोगैस में से मीथेन गैस की मात्रा को 95% करते हुए कंप्रेसर तक ले जाते हैं। ये स्क्रबर में लगे कंट्रोल पैनल हैं जो इस स्क्रबर को कंट्रोल करते हैं। ये कूलिंग टावर है जो वाटर को रिसाइकल करता है और इसके द्वारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S और मॉइस्चर में से केवल मीथेन गैस निकाल ली जाती है। जी हाँ, ये हमारा कंप्रेसर एरिया है जहाँ ये कंप्रेसर लगा हुआ है। इस कंप्रेसर में मीथेन गैस आ जाती है। और इन पाइप्स के द्वारा हम इन्हें इन स्पेशल सिलेंडर्स में भरते हैं। इन सिलेंडर्स में लगभग 10 से 10.5 किलो गैस भरी जाती है। अब हम आपको इससे बनी खाद के बारे में बताते हैं। इस इकाई में गैस बनने के बाद जो स्लरी निकलती है वह शुद्ध जैविक खाद के रूप में विकसित होती है, जो कि हर फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है। किसान गोबर की जो खाद डालता है वह कच्ची खाद है, जिसके कई नुकसान भी हैं, जैसे दीमक आदि लगना, परंतु इस इकाई के बनी खाद स्वच्छ जैविक खाद है और हर फसल के लिए कई गुना लाभदायक है।
इस प्रकार गैस सिलेंडर में गैस भरने के बाद उन्हें बाजार में वितरण के लिए भेज दिया जाता है। ये स्मॉल ट्रॉली और ट्रैक्टर ही इसे भेजने में काफ़ी लाभदायक हैं, क्योंकि यह किसी भी तंग बाजार या गली में जा सकता है। अब हम आपको ले चलते हैं जहां इस गैस का असली प्रयोग हो रहा है और ग्राहकों में कितना उत्साह और उल्लास है। ग्राहक कितना संतोषजनक तरीके से इस गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं।